गलती हो जाना, खता, निसियान, भूल चूक, ये इंसान का खासा और इंसान की फितरत। नसिया आदम व नसियत ज़ुर्रियतुहु, इंसान के वालिद आदम भी भूले, नतीजतन औलाद भी भूलती। गलती करने के बाद, गलती हो जाने के बाद उस पर पशेमान होना, ये इंसानियत है। और गलती करने के बाद उस पर अकड़ जाना, ये शैतानियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, फरमाया कि अगर तुम लोग ऐसे हो जाओ कि तुम में से किसी इंसान से कोई खता ही ना हो, कोई गलती ही ना हो, तो अल्लाह रब्बे कायनात तो तुम लोगों को खत्म करके ऐसे लोग ले आए कि जिनसे अगर खता हो तो वो खता करने के बाद मुआफी मांगे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन वो इंसान की तौबा और इंसान का रुजू, इंसान की पशेमानी और इंसान का अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाना, इसको पसंद करते हैं। और ये इंसान का खासा है। इस हदीस के अंदर जहां ये चीज है जो मैंने आपको बताई, वहां ये भी है कि ये मुमकिन नहीं कि इंसान हो और इंसान से खता ना हो। जब इंसान ये खता का पुतला है, तो जो खताएं हैं उन खताओं की जजा और सजा का मामला ये इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह का। ये किसका है? ये अल्लाह का है। हम जाहिरी तौर पर किसी को एंटिकेट कर सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि भाई यहां मिस्टेक है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है और ये वे जो है ये रॉन्ग। बस इल्ला ये कि कहीं किसी मामले में अल्लाह ने या उसके रसूल ने दो टोक कहीं कोई क्लियर कट बात कर दी हो, तो हम कह देते हैं कि जो मुशरिक है वो किसी सूरत जन्नत नहीं जाएगा। वो भी बात हमारी नहीं बल्कि कुरान की। इसके अलावा जितनी खताएं हैं, जितने मामलात हैं, उनका जो मामला और उनका नतीजा है वो अल्लाह के पास है, हमारे पास नहीं। किसी इंसान को यह हक नहीं कि किसी इंसान को जन्नत का सर्टिफिकेट दे। किसी इंसान के पास ये हक, ये ताकत, ये नॉलेज, ये इल्म या ये अथॉरिटी नहीं कि किसी इंसान को जहन्नुम का जो है वो टिकट दे। ये सिर्फ अगर इख्तियार है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। आज ये तो ओवरऑल बात थी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उन्हीं की खताओं और गलतियों को लेकर इतना बड़ा एक दंगा और फसाद और एक इतना बड़ा, यूं कह लें कि एक ऐसा शगाफ उम्मत के अंदर आज पैदा हो चुका है कि जो किसी भी सूरत जो है वो खत्म होता नजर नहीं आता। आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात को देखते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा इकराम से जो बड़े बड़े गुनाह हुए, कुछ बड़े भी हैं, कोई छोटे भी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ क्या तामुल फरमाया? आपने उनके मुतालिक क्या कहा? आपने कहा कि तूने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी है, तू कभी जन्नत में नहीं जा सकता। तूने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर सकती है, तुझ पर जो है वो जन्नत हराम है या जो भी व्हाटएवर। आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तामुल अपने सहाबा की अख्ता में देखें कि अल्लाह के रसूल ने उन गलतियों में उनके ऊपर किस किस्म के अहकामात जारी फरमाए। आज
इस्लाम पर, इस्लाम के नाम पर, इस्लाम की गैरत के नाम पर, इस्लाम के अदब और एहतराम के नाम पर हर मुसलमान कट मरने के लिए तैयार है, लेकिन इस्लाम के ऊपर चलने के लिए कोई तैयार नहीं। इधर कोई किसी मस्जिद को थोड़ा सा कोई नुकसान तो पहुंचा के देखे, कोई जानबूझ कर या अनजाने किसी भी तरीके से किसी मुकद्दस वर्ग को आग तो लगा कर देखे। इधर कितने ही इतने केसेस आपको अपनी जेलों के अंदर मिल जाएंगे कि भूल चूक अनजान में कहीं कोई गलती हो गई कि सिर्फ इतना ही बना के जी इसको ये देखा गया कि ये मुकद्दस वर्ग जो है उसे जला रहा था, ना कोई वकील केस लड़ने के लिए तैयार है, ना जो जज है वो जमानत देने के लिए तैयार है। अगर मैंने इसके साथ इस किस्म का मामला किया तो मेरा क्या बनेगा? हम इतने गैरतमंद नहीं मेरे भाई। गैरत से पहले इंसान को अपने अमल की दुरुस्तगी करनी चाहिए। अल्लाह अकबर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा तुम साद की गैरत से हैरान और परेशान होते हो। एक हदीस है, सहाबा ने कहा जी बिल्कुल। फरमाया जो मैं मोहम्मद हूं ना, मैं साद से बढ़कर गैरतमंद हूं, और जो अल्लाह है ना वो सबसे बढ़कर गैरतमंद। अल्लाह जो है वो सबसे बढ़कर गैरतमंद। तो इसलिए मेरे भाइयों, गलतियों के ऊपर गैरत इंसान को खानी चाहिए, वो गलती अपनी हो या किसी की हो, लेकिन वो गैरत कितनी खानी है, कैसे खानी है, जुबान से कौन से लफ्ज निकालने हैं, उनके ऊपर किस किस्म का हुक्म सादिर करना है, उनके मुताल्लिक किस किस्म का ईमान रखना है। आए जरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट जात को देखते हैं कि आप ऐसे मामलात में क्या करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अनस के साथ कहीं जा रहे हैं। एक शख्स आया और आकर उसने जो उसके गले के अंदर ऊपर वाली एक चादर थी गलीज अल हाशिया के जो बड़ी सख्त थी, उसने आकर डायरेक्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में डाल दी और डालकर उसे अच्छी तरह मरोड़ा। जनाब अनस कहते हैं कि इतना मरोड़ा कि जब तक हम उसको काबू करते, जब तक हमने अल्लाह के रसूल को छुड़वाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन सुर्ख हो चुकी थी। है कि नहीं गुस्सा? हाथ किस पर उठाया उसने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उठाया और बिला वजह उठाया। जब लोग उस पर झपटने लगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया रहने दो, रहने दो, क्या मसला है, तुमने क्यों मुझ पर हमला किया, क्यों गला दबाया? आगे से जवाब क्या है? आतिनी मिम्मा आताक अल्लाह, तुझे जो कुछ तेरे रब ने दिया ना मैनू भी दे दे। भाई तुम अगर वैसे मांग लो कि मोहम्मद तुम्हारे पास बड़ा माल है, दुनिया से तुम्हारे पास माल आता है, सदका ज़कात आता है, दुनिया को तुम सबको तकसीम करते हो, मुझे भी दो। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस इतनी सी बात है, आतिनी मिम्मा आताक अल्लाह। अब अल्लाह के रसूल के पास तो खुद तो नहीं ना होता था, फरमाया किसी को यार इसको दे दो। उसने दे दिया। वो फिर कहीं अचानक सामने आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हाँ भाई खुश हो? कहने लगा खाक खुश होना है, दिया तो कुछ भी नहीं, बद्दू था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश हो गए। ये दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं। आपने एक और सहाबी को कहा कि यार इसको थोड़ा सा कुछ और दे दो। रात को किसी वक्त मगरिब इशा के वक्त जब ज्यादा लोग नहीं थे, वो आपको फिर मिला तो अल्लाह के रसूल ने फिर पूछा हाँ भाई तुझे फिर माल मिल गया है? कहने लगा हाँ मैं बहुत खुश हूं, मुझे माल मिल गया है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये शुक्रिया यहाँ की बात नहीं, अब ये शुक्रिया अब तूने जाना है, लेकिन रात को मत निकलना, अब सुबह शहर के अंदर लोगों के सामने ये कह के जाना कि मोहम्मद ने मुझे इतना माल दिलवा दिया है कि मैं खुश हूं। किस लिए? इसलिए कि मोहम्मद की तारीफ हो? नहीं, हदीस के अल्फाज हैं कि इस वजह से ये ऐलान मैं तुझसे करवा रहा हूं, ये न हो कि कल कला तो मेरी गैर मौजूदगी में फिर इस शहर में आए और लोग तुझे बुरा भला कहें या तेरे साथ किसी किस्म का कोई नुकसान तेरा हो जाए कि ये वो शख्स है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह पे हमला किया था। इसलिए अब सुबह मेरी तारीफ करके जाना कि लोगों को पता चल जाए कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी। ये एक बद्दू इंसान के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तामुल
जिसने आपका गला दबाया, जिसने आपके गले को जो है वो कपड़े के साथ मरोड़ मरोड़ के सुर्ख कर दिया, लोगों ने आपकी जान बचाई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उसको छोड़ दो। और जितनी रिवायात है कहीं इस बात का तज़किरा तक नहीं कि अल्लाह के रसूल ने ये कहा हो कि माल तो ठीक है, तूने मेरा गला क्यों दबाया, कहीं कोई बात नहीं। आज हमारा तामुल क्या होता है, कता नजर इस मौजू के, हम बात को, टॉपिक को, असल चीज को छोड़ देते हैं, ऐसे कहते हैं उस गल को छड़, तू ए दस तू मिन्नू ए गल क्यों आती, बात एक साइड पे रह जाती है जो होती है, मैं आगे आ जाती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आगे है और मैं का तो नाम ही, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। जिस इंसान ने अल्लाह के रसूल पर हाथ उठाया, अल्लाहु अकबर, जनाब उसामा बिन ज़ैद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा। वो लड़ाई, क्योंकि दू बदू लड़ाई होती थी तलवारों की, हर बंदा हर चीज देख रहा होता था, हर बंदे के पास इख्तियार होता था, अंधाधुंध लड़ाई नहीं होती थी जैसे आजकल लड़ाई, अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं, मिसाइल चल रही हैं। तलवारों की लड़ाई है, समझे कि जैसे डंडों के साथ हर बंदा चीज को देख रहा होता। एक मुशरिक, हदीस के अल्फाज हैं कि वो ऐसा है कि इज़ा शाअ अन यक़सुद इला रजुलिन क़तलहु, वो जिस बंदे के साथ लड़ाई शुरू करता है उसे कत्ल कर देता है, बड़ा खतरनाक, जिससे भी लड़ा उसको कत्ल कर दिया। ज़ैद कहते हैं, उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, मैं उसकी ताक में रहा, मैंने कहा बाकी लड़ाई तो ठीक चल रही है, लेकिन ये बंदा जो है ना हम पर बड़ा भारी पड़ रहा है। उसामा कहते हैं जब तक मैं उसकी ताक में रहा कि मैं इसके साथ दू बदू ना हूं लेकिन कत्ल भी कर दूं, मेरे देखते देखते उसने हमारे 3 4 5 बंदे जो है वो शहीद कर दिए। इतने में जब वो मेरे उसके अंदर वार के अंदर आया, मैं उसे कत्ल करने लगा, मैंने जब अपनी तलवार उसके ऊपर उठाई, अब जब तलवार उठा चुका था उसकी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकल। जरा तसव्वुर करें, तसव्वुर करें, मैदान जंग है, लड़ाई हो रही है, हवास के ऊपर, आंखों के ऊपर, तलवारों और नेजों के ऊपर खून सवार है, दुश्मन जिसने आपके सामने आपके बंदों को कत्ल किया है, अब जब वो तलवार उठ चुकी है, वो आपकी तलवार के नीचे और वो कलमा पड़ रहा है, तो आप तलवार रोकेंगे? कितने तलवार रुकनी सी? जनाब उसामा बिन ज़ैद की तलवार चली, बस वो कलमा पड़ता ही रहा और जनाब वो तलवार ने उस बंदे का खात्मा कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पूरा वाक़या सुनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ये उसामा वाली कहानी भी बताई कि अल्लाह के रसूल, उसामा ने ऐसी ऐसी सिचुएशन में ये बंदा कत्ल कर दिया। अल्लाह के रसूल ने पूछा लिमा कतलतहु, उसामा कलमा सुनया सी? फरमाया जी। फरमाया लिमा कतलतहु, क्यों कत्ल किया? कहा अल्लाह के रसूल औजअल मुस्लिमीन, उसने जितने हमारे बंदे मारे किसी ने नहीं मारा। फरमाया अक़तलतहु, तूने वाकई उसे कत्ल किया? फरमाया अल्लाह के रसूल मैंने उसे कत्ल किया, लेकिन कतल फुलानन व फुलानन व फुलानन, अल्लाह के रसूल फलां को कत्ल कर दिया, फलां को कत्ल कर दिया, उन्हें इन्ने साढ़े बंदे मारे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बात सुन रहे, 2 दफा तस्दीक करने के बाद अल्लाह के रसूल का जवाब क्या है? फ़कैफ़ तस्नउ बिला इलाहा इल्लल्लाह इज़ा जाअत यौमल क़ियामा, उसामा कल क़यामत के दिन अगर ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक खून का हक लेकर तेरे खिलाफ आ गया तो बता तू क्या करेगा? उसामा ने फिर कोई कहानी, अल्लाह के रसूल औजअल मुस्लिमीन क़तल फुलान क़तल फुलान क़तल फुलान। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं कि उसामा कि फ़कैफ़ तस्नउ बिला इलाहा इल्लल्लाह इज़ा जाअत यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह खून में रंगीन होकर तेरे सामने आकर अगर खड़ा हो गया, बता तू क्या करेगा? उसामा बार बार वो बात कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल का जुमला एक ही है। उसामा कहते हैं मेरा दिल चाहा कि काश मैं मुसलमान ही आज हुआ होता, अल्लाह के रसूल को मैंने ये अज़ियत ना दी होती। एक मुसलमान के हाथों मुसलमान तो कत्ल हुआ ना, उसका इस्लाम तो अल्लाह के रसूल की तस्दीक उसके ऊपर सब। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तू काफिर है, नऊज़ुबिल्लाह, तू मुनाफिक है, नऊज़ुबिल्लाह,
तू हमेशा जहन्नुम में रहेगा, नाउज़ुबिल्लाह, तू फुला है, तू फुला है, तू फुला है, जैसा आजकल हमारा माहौल है। बस आप ये कह रहे हैं कि उसामा तूने जो जुल्म किया है ये बहुत बड़ा जुल्म किया, ये बहुत बड़ा जुल्म किया, मुसलमान के हाथों से मुसलमान कत्ल हुआ। और दूसरा इससे एक और सबक को मिलता है, और ये बड़ा अजीम सबक। वो सबक क्या है, जरा तसव्वुर करें कि अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को मिनटों और सेकंडों का मुसलमान भी बड़ा अजीज है। इस्लाम का उसका दौरानिया कितना है? तलवार उठी तो कलमा पड़ा ना, तलवार उठी तो कलमा पड़ा, तलवार उठी हुई तो लगने में क्या, मेरे ख्याल से शायद 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। अल्लाह को और अल्लाह के रसूल की नजर में इतने से वक्त के लिए भी जिस इंसान ने कलमा पढ़ा हो, जिसने ईमान का ऐलान किया हो, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का ऐलान बुलंद किया हो, वो अल्लाह और उसके रसूल को इतना अजीज है कि वहां उसामा बिन ज़ैद, उनका ताल्लुक, उनकी मोहब्बतें, उनकी खिदमत, वो सब के सब अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, फ़कैफ़ तस्ना उसामा, ये बता कि अगर वो हक पर हुआ तो कल क़यामत के दिन तू क्या करेगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, कुरान क्या कहता है, एक मुसलमान को कत्ल किया, सारी दुनिया को कत्ल कर दिया। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जहन्नुमी होने का नाउज़ुबिल्लाह, खारिज अज़ इस्लाम होने का नाउज़ुबिल्लाह, मुनाफिक होने का नाउज़ुबिल्लाह कोई फतवा नहीं लगाया। बस उसामा को डराया कि उसामा काम तूने खतरनाक कर दिया, काम तूने खतरनाक कर दिया। भाई इंसान खता तो हो जाता, वो मामला अल्लाह का, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर कोई फतवा नहीं लगाया। हजरत उतबान बिन मालिक अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, लंबी हदीस है, कहते हैं मेरी तबीयत खराब थी, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि अल्लाह के रसूल आप मेरे घर आए, मैं आपकी ज़ियाफत भी करता हूँ, मेरे घर आए, नमाज पढ़ें, मेरे लिए दुआ करें। हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल अपने चंद सहाबा के साथ मेरे घर पहुंच गए, तो अल्लाह के रसूल एक तरफ होकर नमाज पढ़ने लगे और सहाबा जो है यतहद्दसून, जैसे लोग इकट्ठे होते हैं तो बातें करने लगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल इस इलाके या मोहल्ले के नहीं थे, दूसरा मोहल्ला था, तो फिर उस मोहल्ले की बातें होने लगी। तो कहते हैं कि वहां एक मालिक बिन दुख्शुम एक फर्द था, वो मौजू बन गया लोगों की बातों पर, और सब क्या कह रहे हैं कि इस इलाके में, इस मोहल्ले में जितना फितना है, जितना फसाद है, इस्लाम की मुखालफत है या जो भी है, उसका सब का सब जो सरे खैल नहीं है। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, बातें अल्लाह के रसूल के कान में पढ़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खत्म की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, पूछा क्या कह रहे थे, कहने लगे जी वो जो बंदा है मुनाफिक, फरमाया अलैसा यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, क्या वो अल्लाह के एक होने की और मोहम्मद की रिसालत की गवाही नहीं देता। फरमाया अल्लाह का रसूल देता तो है, लेकिन सबसे बड़ा मुनाफिक है। अल्लाहु अकबर। बुखारी की हदीस के अल्फाज हैं, अला तराहु क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तगी बिहा वजह अल्लाह, तुम्हें किसने ये हक दिया है कि तुम किसी को मुनाफिक कहो। वो तो कलमा जिस अंदाज से, जिस नीयत से पढ़ता है, यब्तगी बिहा वजह अल्लाह, वो तो है इस कलमे के साथ अल्लाह की रज़ा चाहता है, तुम कहते हो मुनाफिक। ये मुमकिन है कि नहीं? बसा औकात हम किसी इंसान को गलत समझते हैं, वो 1,00,000% राइट होता है कि नहीं होता, और बसा औकात हम किसी इंसान को दुरुस्त समझते हैं, वो 1000% जो है वो रॉन्ग होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा की जो बात थी उसको रद्द कर दिया कि तुम किस तरह कह रहे हो कि वो मुनाफिक है। मैं कहता हूं कि वो मुनाफिक नहीं, वो मुनाफिक नहीं। तो जब एक, और ये कैसे सहाबी हैं, ये असल बदरी भी, ये सहाबी बदरी सहाबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों की बात के बरखिलाफ उनके निफाक का इनकार कर दिया। फरमाया मुनाफिक नहीं, वो खुलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, जितने भी हैं सहाबी थे, लेकिन किसी के साथ थोड़ा सा ताल्लुक मुख्तलिफ नौइयत का होता है। नुआयमान बिन अमर ये मशहूर थे, इनकी तबीयत बड़ी ज़रीफाना सी थी, हंसते हंसाते थे और अल्लाह के रसूल के पास भी आते तो अल्लाह के रसूल को बड़ा हंसाते। ये मशहूर थी बात। एक मर्तबा आए शराब की हालत में, किसी नशा किया हुआ था, शराब पी हुई थी, पकड़े गए, आए कोड़े लगे, फिर कहीं पकड़े गए, फिर लाए गए कोड़े हुए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक वैसा ही, वो तो इत्तेफाकन पकड़े गए ना शराब पीने के अंदर, तो सजा मिली। लेकिन जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सामना होता है तो अल्लाह के रसूल को ये हंसाते। एक मर्तबा जब 2, 3, 4 मर्तबा ये केस हुआ, एक मर्तबा दोबारा नुआयमान को पकड़कर लाया गया और कोड़े लग रहे हैं। जो कोड़े मार रहे हैं उनमें से एक इंसान ने कहा कि लानहुल्लाह, अल्लाह इस पर लानत फरमाए, लानत हो इस पर। है एक मर्तबा हुआ, 2 मर्तबा हुआ, कितनी मर्तबा हो गया ये, हर चंद दिन के बाद पकड़ा जाता है और इसे कोड़े मारे जाते हैं। अल्लाह के रसूल भी वहां मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तलअनु, जो उसने किया वो उसकी सजा पा रहा। ला तलअनु, तुम उस पर लानत ना करो। फवल्लाहि मा अलिमतु इल्ला अन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, अल्लाह की कसम, ये अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी सच्ची मोहब्बत रखता है। तुम कहते हो कि इस पर अल्लाह की लानत हो, इसके ईमान के अंदर, इसकी तस्दीक के अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं। एक दूसरी हदीस के अल्फाज है कि जब लोगों ने उनको शराब की हालत में पकड़ लिया, वो तो मदहूश से थे, तो कोई धक्का मार रहा है, कोई ठुड्डा मार रहा है, कोई मुक्का मार रहा है, इस अंदाज में उसको लाया जा रहा है। उसी दौरान किसी ने उस पर लानत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाकी सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन अपने भाई के बरखिलाफ शैतान की मदद न करो। ये मत कहो कि ये मुसलमान नहीं, ये मत कहो कि ये लानती है, ये मत कहो कि ये इस्लाम से खारिज है। इस हदीस के अल्फाज के इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, ये अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत रखता है। कोई बात आपको समझ में आई कि नहीं जो मैं कहना चाह रहा, कि कौन सी गलती है जो इंसान से नहीं होती, किस किस्म की गलतियां हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा से नहीं हुई। लेकिन अल्लाह के रसूल ने तो किसी को मुनाफिक नहीं कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी को जहन्नुम का टिकट नहीं दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी को खारिज अल इस्लाम नहीं कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी को लालची नहीं कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही कहा जो कुछ मैंने आपके सामने रखा। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुताल्लिक अपनी जुबानों को, अपने ख्यालात को, अपने अफकार को लगाम देकर रखनी चाहिए। आज जो उम्मत को जो 2 फिरकों के अंदर और जो पार्टों के अंदर तकसीम किया गया है, या उम्मत तकसीम हो गई है, उसकी वजह और बेस और बुनियाद ये सहाबा को बनाया गया। अगर सहाबा का ये इख्तिलाफ खत्म हो जाए, हमें सहाबा की शख्सियत, उनका मकाम और उनका मर्तबा समझ में आ जाए और ये मसाइल हमें समझ में आ जाए, ये इख्तिलाफ कोई इख्तिलाफ नहीं। ये इख्तिलाफ कब पैदा होता है कि हमें अपनी गलतियां हम जो मर्जी करें, हम शराबे भी पिए, हम नाउज़ुबिल्लाह ज़िना भी करें, हम कत्ल गारत भी करें, हम फसाद भी करें, पूरी दुनिया को यूं कह लें कि सगीरा और कबीरा गुनाहों से हमने जो है वो भर दिया है, हम पक्के मोमिन मुसलमान हैं। लेकिन उन लोगों की छोटी सी कोई बात हमारे सामने आ जाए तो हम फौरन फतवा लगाने से ग्रेज और जो है ना वो जरा सा भी दरेज नहीं करते। ये बड़ी खतरनाक बात। और मेरे आज के मौजू का मकसद भी बयान करने का ये था कि अल्लाह के रसूल ने उन लोगों में से किसी को भी मुनाफिक नहीं कहा, किसी को भी काफिर नहीं कहा, किसी को भी खारिज अल इस्लाम नहीं कहा। ये चंद वाक़यात मैंने आपके सामने रखे। तो मेरे भाइयों, हम कौन होते हैं या आज का मुसलमान कौन होता है जो उन लोगों की इन खताओं को लेकर, इसी किस्म की खताएं हैं ना, आज लाकर उम्मत को 2
फिरकों के अंदर बांट दे। भाई वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। जैसे हमसे कबीरा गुनाह हो जाए, सगीरा हो जाए, अगर हम इस्लाम से खारिज नहीं ना होते, हम अपने आप को मुनाफिक नहीं ना कहते, ना ये पसंद करते हैं कि हम मुनाफिक हैं, ना हम ये पसंद करते हैं हमें कहें कि ये दोगला है, ना हम ये पसंद करते हैं हमें कोई कहे कि ये खारिज इस्लाम है, तो भाई सेम चीज अल्लाह के रसूल के सहाबा के लिए भी समझे, वो भी हमारे तरह के इंसान थे, उनसे भी इसी अंदाज से गलतियां हुई। लेकिन उससे बढ़कर जो सबक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के मुताल्लिक से बात नहीं की, बल्कि अगर किसी ने की भी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका दिफा किया कि ऐसा ना करो, गलती हो गई। तो भाई अगर हमसे गलती हुई, हमारा ईमान और इस्लाम कायम है, अगर उनसे कोई गलतियां हो गई हैं, वो सगीरा थी या कबीरा थी, तो उनका भी ईमान और इस्लाम कायम था और कायम समझना चाहिए। ये बात तो सिर्फ मैंने समझने समझाने के लिए की है ना, वरना इस्लाम और ईमान के मानने वालों के लिए कुरान की इतनी सी बात काफी है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, आज के मोमिन और मुसलमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन फितनों से महफूज फरमाए, इम्तिहानों से महफूज फरमाए। मेरे भाइयों, जिस अंदाज से जाहिरी फितने इंसान के ऊपर अटैक कर के इंसान को तबाह बर्बाद और इंसान के ईमान के ऊपर खलल अंदाज होते हैं, ये फिक्री अटैक जो है ये उससे बढ़कर इंसान के लिए खतरनाक हैं। तो जहां हमें जाहिरी फितनों से महफूज रहने की कोशिश और दुआ करनी चाहिए, उसी अंदाज से बातिनी फितनों के लिए भी दुआ करनी चाहिए। इसलिए ये बड़ी मारूफ दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। ऐ अल्लाह हमें जाहिरी फितनों से भी महफूज फरमा और ऐ अल्लाह हमें बातिनी फितनों से भी महफूज फरमा। और ये जो मौजू और ये जो बात मैंने आपके सामने रखी है, इसका ताल्लुक ये बातिनी फितने के साथ है, दिल दिमाग और ईमान के साथ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, इस्लाम की हिफाजत फरमाए, हमारे जिस्म जान अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ाहिर और बातिन हर लिहाज से उसकी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।